हेलो एंड शालोम एवरीवन, मैं हूं नीतू पी चौधरी और एक बार फिर मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूं कि आप जिंदगी को गले लगाएं और उसे खुशनुमा तरीके से जीने पाएं। आज सबसे पहले इस प्रोग्राम में मैं आपको बताना चाहती हूं कि परमेश्वर की आपके लिए एक उत्तम योजना है। जी हाँ, परमेश्वर की आपके लिए एक ब्यूटीफुल प्लानिंग है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग सुन के खुश हो रहे हैं और ऐसे नॉड कर रहे हैं, और आप में से कुछ लोग हैं, बताएं कौन सा अच्छा प्लान है जो मैं जिसमें से होकर गुजर रही हूं या गुजर रहा हूं, वो अच्छा प्लान है, क्या करा परमेश्वर ने, खाक अच्छा प्लान है। आप में से कुछ लोग ऐसा भी बिहेव कर रहे हो सकते हैं। लेकिन आज जिन बातों को मैं बताने जा रही हूँ इसको गौर से सुनिएगा। अगर आप फर्स्ट वाले ग्रुप में है या सेकंड वाले ग्रुप में है, ये दोनों ग्रुप्स के लिए मैं ये बात बता रही हूँ कि परमेश्वर के आपके लिए उत्तम प्लान्स हैं। अगर आप ऐसी चीजों में से होकर गुजरते हैं जो कि अच्छी नहीं है, आपको अच्छी नहीं लगती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का प्लान आपके लिए खराब है। ये इसलिए है कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप ट्रेन हो जाएं, आप ट्रेनिंग पा लें ताकि आप उस उत्तम चीज को हासिल कर सकें और आप केपेबल हो जाएं कि आप उस चीज को संभाल सकें। कई बार जब अनट्रेन्ड लोगों के हाथ में वेपनरी दे दी जाती है, अनट्रेन्ड हाथों के अंदर कोई बड़ी आशीष दे दी जाती है, तो ना तो उनमें अकल होती, ना समझ होती और ना ही उनका तजुर्बा होता, तो वो संभाल नहीं पाते, तो जो हाथ में आशीष आई होती है उसको गवा बैठते हैं। इसलिए परमेश्वर वेट करते हैं। He takes us through steadily through a training period। एक ऐसे समय में से परमेश्वर लेकर जाते हैं ताकि हम प्रशिक्षित हो जाएं, और इसलिए प्रशिक्षित हो जाएं ताकि जब हमारे पास आशीषें आए तो हम एरोगेंट ना हो जाएं, हम प्राइड के साथ, हम घमंड के साथ ना भर जाएं। लेकिन परमेश्वर के साथ हमने जब जर्नी शुरू की थी और प्रभु ने हमारा हाथ थाम कर हमें जो शिक्षा देनी शुरू की थी, उसे हमेशा याद रखें। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए उत्तम प्लान्स रखे हैं। और सिर्फ यही बात नहीं, प्रभु कहते हैं आई नो ऑफ द प्लान्स, मैं जानता हूं उन प्लान्स को, प्रभु कहते हैं, जो मैंने तुम्हारे विषय में रखे। तो अलग अलग बातें परमेश्वर कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए उत्तम प्लान्स रखे, फिर कह रहे हैं मैं जानता हूं उन प्लान्स को, और फिर कहते हैं कि वो तुम्हारी हानि की नहीं है, तुम्हारी बढ़ोतरी के लिए। यानी ये सब बातें एक के बाद एक उसी बात को रिएटरेट कर रही हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए उत्तम प्लान्स रखे हैं, एक बेहतरीन फ्यूचर रखा है। चलिए मैं आपको एक अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताती हूँ। स्पेशली उन लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ जो लोग ऐसे टाइम्स में से होकर गुजर रहे हैं जहाँ उन्हें लगता है कि कुछ अच्छा नहीं है, पता नहीं अच्छा होगा भी कि नहीं होगा। आपके लिए खास तौर पर जब हम लोग एनसीसी में थे, नेशनल कैडेट कोर में थे, मैं कॉलेज टाइम में 3 साल एनसीसी में रही, और वहाँ पर हमारा प्रशिक्षण हुआ करता था। बहुत ही मुश्किल ट्रेनिंग होती थी, सिर्फ लेफ्ट राइट लेफ्ट नहीं किया करते थे, बट हम लोग सिलेक्शन कैंप्स में से होकर निकले ताकि हम रिपब्लिक डे कैंप में अपने कंटिंजेंट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने दिखा सकें और उसको रिप्रेजेंट कर सकें, और उनके सामने हम मार्च पास कर सकें और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सल्यूट कर सकें। उसके अगला गोल हमारा होता था टू बी द बेस्ट कैडेट ऑफ योर स्टेट। फिर उसके अगला गोल होता था टू गो फॉर इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स विद अदर कंट्रीज। तो ऐसे हमारे पास बड़े गोल्स होते थे जिसके लिए हम पूरी जद्दोजहद करते थे। सो आपको मैं जो बताना चाहती हूँ, आई वॉज अगेन वन ऑफ द बेस्ट कैडेट्स इन इंडिया। तो अपने रीजन में से, अपने स्टेट में से, 4 स्टेट्स में से, सो आई वॉज चोजन। बट जो इट वॉज ओनली द ग्लोरी जो लोगों को दिखती थी कि हाँ, नीतू इज द बेस्ट कैडेट, शी इज बिन सिलेक्टेड फॉर दिस, शी इज बिन सिलेक्टेड फॉर दिस, शी इज बिन सिलेक्टेड फॉर दिस, पर उसके पीछे का प्रशिक्षण बहुत मुश्किल था। जब हमने शुरू किए थे सिलेक्शन कैंप्स, तो ऐसा होता था कि पूरी पूरी रात हमें नींद नहीं आती थी, बिकॉज सारा सारा दिन हम लोग मेहनत किया करते थे। और सिर्फ मार्च पास नहीं होती थी, वी यूज्ड टू रन थ्रू दी करंट अफेयर्स। हम लोगों को जनरल नॉलेज, हम लोगों को हर पैरामीटर पे, फायर आर्म ट्रेनिंग्स में, हॉर्स राइडिंग में, हर चीज़ में हमें आंकलन हमारा किया जाता था, हमें इवेलुएट किया जाता था। पढ़ाई में हम कैसे हैं, हमारे कैसे एकेडमिक रिजल्ट है, उन पे हमें देखा जाता था। सो एवरीथिंग had its own marks। और जब हम इतनी भारी भारी राइफल्स उठा के जाया करते थे, उंगलियां हमारी दुखती थी, पैर हमारे दुखते थे, एड़ियों के ऊपर हम लोग चला करते थे। इट यूज्ड टू बी सो पेनफुल। और जब थोड़ा सा ढीले पड़ते थे तो आके ट्रेनर्स जो होते थे, जो इंस्ट्रक्टर्स होते थे, जोर से छड़ी मारते थे। ये नहीं देखते थे लड़की है कि लड़का, बट दे यूज्ड टू हिट यू सो हार्ड, बिकॉज उनको पता था कि उनको आपको प्रशिक्षित करना है ताकि जब आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें, जब आप अपने कंटिंजेंट को रिप्रेजेंट करें, जब आप अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करें, तो यू शुड बी द बेस्ट हु इज देयर रिप्रेजेंटिंग देम।
वैसे ही जब परमेश्वर हमारी ताड़ना करते हैं, जब परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करते हैं, जब परमेश्वर हमें प्रताड़ित करके, प्रून करके हमें आगे फ्रूटफुलनेस की ओर बढ़ाते हैं, वी शुड नॉट क्रिब एंड क्राई। उस टाइम रोना धोना डाल के नहीं बैठ जाना चाहिए कि प्रभु कहाँ फंसा दिया, क्यों ऐसा कर दिया है, आपने तो ये प्रॉमिस किया था। आपको याद है इजराइलियों ने क्या किया था? इजराइलियों को परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें कनान देश देने को जा रहा हूं। परमेश्वर ने कहा वहां पर दूध और मधु की धाराएं बहेंगी, यू विल हैव लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी। वो लोग बड़े खुश, हाँ जी, परमेश्वर हमें आउट ऑफ स्लेवरी, परमेश्वर हमें एक ऐसी जगह पर लेकर जा रहे हैं जहां पर अबंडेंस है। पर आपको पता है उस डेस्टिनी को लेने के लिए दे हैड टू बी प्रिपेयर्ड टू गो थ्रू द विल्डरनेस। उस पूरे समय में से निकलना जरूरी था, उस समय में से होकर जाना जरूरी था, ताकि वो उस बात को रिसीव करते, उसके मुताबिक उनका कैरेक्टर फॉर्म हो चुका होता, और उसके बाद जब उनको वो चीज मिल चुकी होती तो वो परमेश्वर की महिमा कर सकते। किया क्या? इजराइलियों ने हर बार परमेश्वर की मुखालफत की, हर बार परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो जाते थे, परमेश्वर के खिलाफ बातें बोलते थे, परमेश्वर को हर समय, परमेश्वर के दास मूसा को हर समय उलट पुलट बातें कहते रहते थे, और ये कहते रहते थे हमें क्यों फंसा दिया यहाँ लाकर, यहाँ तो पानी भी नहीं मिलता, यहाँ खाना नहीं मिलता, यहाँ ये नहीं है, यहाँ बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, हम तो वहीं ठीक थे। तो परमेश्वर ने क्या किया? कितने दिन का सफर था और कितने साल लग गए। कहाँ 40 दिन में काम खत्म हो सकता था, कहाँ 40 साल में वो काम पूरा हुआ। सो जब परमेश्वर आपको इन सिचुएशंस में से लेकर जाते हैं, जब आप ऐसे जो बेकदरी के समय में से होकर निकलते हैं, विल्डरनेस के समय में से होकर निकलते हैं, डेजर्ट एरिया में से, रेतीले पहाड़ों की घाटियों में से होकर निकलते हैं, तो ये मत सोचे कि परमेश्वर पता नहीं क्या करना चाहते हैं, परमेश्वर पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, पता नहीं परमेश्वर की क्या इच्छा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ वो श्योर शॉट, एक जो आप इस चीज को ध्यान दे सकते हैं कि वो श्योरली इस बात का प्रमाण होता है कि परमेश्वर आपको एक उत्तम डेस्टिनी की ओर लेकर जा रहे हैं। दैट इज द टाइम जबकि आपकी रूट्स परमेश्वर में और डीप हो रही हैं। वो समय होता है जबकि आपका प्रेम परमेश्वर में और गहरा हो रहा है। वो समय होता है जबकि आपका विश्वास परमेश्वर में और बढ़ता जा रहा है। और अगर आप क्रिब नहीं करते, अगर आप परमेश्वर को बुरा भला नहीं बोलते, अगर आप परमेश्वर को डाउट नहीं करते, आप डेफिनेटली उस उत्तम प्लान को देखने पाते हैं। इट स्टार्ट्स अनफोल्डिंग इन फ्रंट ऑफ योर आईज। आपकी आंखों के सामने वो चीज़ां दिखनियां शुरू हो जांदियां ने। इदां नहीं हुंदा कि तुहानूं दिखेगी, दे स्टार्ट अनफोल्डिंग, वो तुहाडे सामने दिखनियां शुरू हो जांदियां। सो बजाय इसके कि आप अपने बारे में सोचें, बजाय इसके कि आप अपनी सहूलतों के बारे में सोचें, मैं कहूंगी कि आप परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के लोगों के, परमेश्वर के वचन के बारे में सोचें। चले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। जब एक कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये बात कही कि जब वो बड़े हो रहे थे तो उनके पापा ने उन्हें एक बहुत ही अकल वाली बात सिखाई, और वो ये सिखाई कि हमें अपने आप को पीछे रख के अपने बड़ों को आगे रखना चाहिए और परमेश्वर की या बड़ों की इच्छा को मायने देने चाहिए। तो कहते हैं उन्होंने सीखा कैसे। एक हफ्ते की ट्रेनिंग थी। उनके पिताजी ने फर्स्ट डे क्या किया कि उन्हें राइस एक बोल में डाल के दिए। 2 राइस के बोल्स थे, एक पापा का, एक उस बेटे का, और एक के ऊपर एक उन्होंने अंडा रख दिया और दूसरे के ऊपर कुछ नहीं था। तो बोला इन दोनों में से एक चूज कर लो। तो उन्होंने कहा ऑब्वियसली मैंने अंडे वाला बोल चूज किया जिसमें अंडे और राइस थे। तो जब उनके पापा ने खाना शुरू किया तो उस राइस के नीचे 2 अंडे निकले। तो उनको बड़ा ऐसा लगा कि मैंने तो एक वाला चूज किया, लेकिन उसमें जिसमें दिख नहीं रहे थे उसमें 2 निकले। अब पापा ने तो 2 वाला खा लिया। अगले दिन फिर पापा ने क्या किया कि अब एक राइस बोल दिया, उसके ऊपर 2 अंडे थे, और दूसरा राइस बोल था उसके ऊपर 1 अंडा था। तो जब वो उन्होंने चूज किया, उन्होंने कहा अब 2 तो ऊपर ही पड़े तो इसका मतलब नीचे तो कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने 2 वाला राइस बोल जो था वो सिलेक्ट कर लिया। तो जब पापा ने खाना शुरू किया तो 1 अंडा ऊपर था और 2 अंडे नीचे भी थे राइस के। उन्हें फिर बड़ा अजीब लगा, बोले पापा तो रोज के रोज ट्रिक्स खेल रहे मेरे साथ। अगले दिन क्या हुआ कि पापा ने अंडे वाले एक पे अंडा रखा और एक पे अंडा नहीं रखा और वो वाला राइस बोल दे दिया। अब उसे लगा कि पिछली बार क्या हुआ था कि पिछली बार पापा ने क्या किया था कि राइस बोल के ऊपर जो अंडा रखा था नीचे 2 थे, तो उन्होंने वो वाला हटा के दूसरा वाला ले लिया। तो अब क्या हुआ कि जो दूसरा वाला लिया था उसके नीचे कुछ भी नहीं था।
सो उसके पापा ने उन्हें इन 3 चीज़ों में तो ये बात सिखाई कि जैसे जो तुम पहले ले लेते हो, तुम्हें नहीं पता होता कि आगे आने वाले टाइम में तुम्हें क्या मिलने वाला है, सो यू शुड वेट फॉर द राइट टाइम। दूसरे दिन पापा ने ये सिखाया कि यू शुड वेट दैट यू नो कि जो चीज़ तुम्हें दी जा रही है, यू शुड हैव द पेशेंस कि तुम्हें बेहतरीन चीज़ मिलेगी, पर तुमने वो भी वेट नहीं किया। थर्ड डे ये सिखाया कि तुमने अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से जल्दबाजी में फैसला ले लिया, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंसेस ज़रूरी नहीं है हमेशा सही हो, कई बार एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं, सो यू शुड टेक एवरी एक्सपीरियंस एज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। और अगले दिन वो इतना हताश हो गया, उसने कहा कि मैं जो भी बोल उठाता हूँ उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ निकलती है। तो जब उसके पापा ने उसको बोल्स दिए, राइस बोल्स खाने के लिए, तो उसने ये नहीं किया कि झपट्टा मार के उसने फर्स्ट अपने आप को अपने लिए चूज कर लिया। उसने कहा पापा आप पहले लें, एंड दैट वाज व्हाट उसके पापा उसको सिखाना चाहते थे। तो उन्होंने अपने लिए एक बोल जो निकाला, जो उसको राइस बोल दिया, उसमें सारी चीज़ें थी, उसमें अंडे भी थे, उसमें सब्जियां भी थी, उसमें सब चीज़ें थी, और वो सफिशिएंटली न्यूट्रिटिव था जो उसको मिल सके। दैट वाज व्हाट उसके पापा ने उसको बोला कि मैं जो तुम्हें सिखाना चाहता हूँ वो यही है कि जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो। इसलिए कोई फैसला मत लो कि तुम एक्सपीरियंस बेस्ड फैसला ले रहे हो, इसलिए कोई फैसला मत लो कि तुम्हें जल्दी है और तुम किसी से बेहतर कुछ करना चाहते हो और जल्दी जल्दी कर डालोगे। लेकिन उन्होंने कहा कि जब तुम वेट करते हो, जब तुम अपने पेरेंट्स को, जब तुम परमेश्वर को आगे रखते हो, जब तुम अपने मेंटोर्स को आगे रखते हो, तो तब वो तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। एंड स्पेशली इट कम्स टू द लॉर्ड कि जब हम परमेश्वर को आगे रखते हैं और जल्दबाजी नहीं करते, हम कहते हैं प्रभु आप बताएं मेरे लिए क्या सही है, आप मुझे दिशा दें, आप मुझे निर्देश दें, मुझे इंस्ट्रक्ट करें कि मुझे किस राह में चलना है। सो दैट इज व्हेन गॉड टेल्स यू कि तुम्हें कैसे चलना चाहिए। परमेश्वर का वचन भी हमें यही सिखाता है। परमेश्वर कहते हैं मैं तेरी अगुवाई करूंगा और जिस मार्ग में तुझे जाना है, आई विल इंस्ट्रक्ट यू विद माई आई एंड आई विल टेल यू, आई विल गाइड यू इन दैट पाथ। तो इसलिए मैं आपको इस कहानी के द्वारा ये बताना चाहती हूँ कि आप अपनी जिंदगी को ये मत सोचें कि आप किस राह में जा रहे हैं, अच्छी जा रही है, बुरी जा रही है। हो सकता है ये सिर्फ एक फेज हो, बट अगला फेज इससे बहुत बेहतरीन हो। रोमन्स 8:18 हमें बताता है कि जो फेज में से अभी आप होकर गुजर रहे हैं, इट मे जस्ट बी स्मॉल, बट इसके बाद आने वाली जो खुशहाली है, आने वाली जो ग्लोरी है, वो इस दुख के सामने कुछ भी नहीं है जो तुम सह रहे हो। सो हो सकता है आज मैं इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रही हूँ, परमेश्वर आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं इस वचन के द्वारा कि जिस समय में से आप होकर गुजर रहे हैं, मे बी इट इज अ पेनफुल टाइम, मे बी इट इज अ टाइम जो आपके सहने की शक्ति से बाहर है, बट आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम प्लान्स हैं और वो उन प्लान्स को जानते हैं। मैं फिर वापस उसी कहानी में आऊंगी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी अपनी लाइफ की। जब हम ये ट्रेनिंग्स किया करते थे, तो जब हम वापस आते थे तो हमारी उंगलियां दर्द होने लग जाती थी, हमारे हाथ दर्द हो जाते थे, पूरे का पूरा कंधा दर्द होने शुरू हो जाता था, बिकॉज द राइफल्स वर वेरी हैवी। और जब आप एड़ी पे मार्च करते हैं तो आपको पैर सीधा नहीं रखना होता, आपको यूं रखना होता है। सो आपका जो हील्स है वो टच करता है और पूरा सिर दर्द होता है, पूरा बॉडी दर्द होता है। इट गिव्स सच अ फटीग टू द बॉडी। बट उस समय जो ट्रेनिंग्स हमें मिले, उस समय जो प्रशिक्षण हमें मिले, उसके साथ सिर्फ वही समय में हमें लॉरेल्स नहीं मिले, सिर्फ उसी समय में हमारे लिए गिफ्ट्स, हमारे लिए ब्लेसिंग्स, हमारे लिए तोहफे नहीं थे जो कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए। उसके बाद भी, आज भी जब हम वापस देखते हैं, हम कहते हैं वो जर्नी, वो प्रशिक्षण, वो ट्रेनिंग, इट वॉज वर्थ इट। इट गिव्स यू डिसिप्लिन, इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट गिव्स यू अ टाइम टू स्टैंड एज अ कैरेक्टर्ड पर्सन। आपका कैरेक्टर जो है वो इवैल्यूएट होता है उस समय में, आपकी डिटर्मिनेशन इवैल्यूएट होती है। और जब आप इन सारे पैरामीटर्स में से होकर गुजरते हैं और आपको कोई चीज़ मिलती है, यू ऑलवेज लुक एट इट और आपको लगता है कि ये वाकई में इतनी मेहनत जो की वो वर्थ इट थी। अगर आज आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, आप वचन में बढ़ रहे हैं, प्रभु की बातों का इनकार नहीं करते और फिर भी आप परेशानी में हैं, तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, इट इज ऑल वर्थ इट, इट इज जस्ट वर्थ इट। और जब आप इस पूरे पीरियड में से होकर निकलेंगे, इस समय में से होकर निकलेंगे, जब आप मुड़कर वापस देखेंगे, तो अब जो आप बटोरेंगे परमेश्वर से, जो आप पाएंगे परमेश्वर से, आप देखेंगे कि वो प्रशिक्षण आपको तैयार कर रहा था ताकि आप इन चीज़ों को, इन नेमतों को, इन ब्लेसिंग्स को, इन आशीषों को संभाल सकें। एंड यू विल बी ग्राउंडेड। हालेलुया। आइए इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी। मेरा मन कर रहा है मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि
ऐसे फेज में से होकर निकल रहे हैं, ऐसे समय में से होकर निकल रहे हैं जो दर्द वाला समय है। बट मैं जानती हूँ कि इस समय में से निकलने के बाद यू विल हैव अ ग्लोरियस फ्यूचर। बिकॉज मैं इस बात को नहीं कह रही, मैं एक इंसान होकर इस बात को नहीं कह रही, परमेश्वर होकर इस बात को कह रहे हैं। और मैं इतनी बात जानती हूँ कि जब प्रभु हमारी ज़िंदगी में कोई बात कहते हैं तो वो सच्ची होती है, क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोलते। कम लेट्स जस्ट प्रे एंड बिलीव। आप विश्वास करें कि आज की इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में भलाई का काम करेंगे। कम लेट्स प्रे। प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपका। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु के नाम में आपके सामने आते हैं और प्रभु, मैं हर एक ऐसे भाई और बहन के लिए इस समय प्रार्थना करती हूँ जो अपनी ज़िंदगी से हताश होकर, अपनी ज़िंदगी से परेशान होकर अपने उस डेस्टिनी को नहीं देख पा रहे जो ग्लोरियस फ्यूचर और डेस्टिनी आपने उनके लिए रखी है। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि इनकी आंखों के सामने से उस पर्दे को आप हटाएं, जो पर्दा इनकी प्रॉब्लम्स का है, उस पर्दे को आप हटाएं ताकि वो देखने पाएं कि आगे आने वाला सवेरा, वो उजाला इनके लिए क्या लेकर आ रहा है। प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूं कि आप सच्चाई के परमेश्वर हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं और जो आप कहते हैं वो हो जाता है। आज मैं आपकी बेटी, आपकी दासी प्रभु जी, इस जगह पर आपके लोगों के लिए प्रार्थना करती हूं और इस बात को कहती हूं कि परमेश्वर, जो लोग इस फेज में से होकर गुजर रहे हैं, जो कि प्रशिक्षण का, जो कि इस टाइम का है जिसमें आप उन्हें तैयार कर रहे हैं, प्रभु आने वाले दिनों में जैसे ये ट्रेनिंग खत्म होती है, आपकी उत्तम आशीष इनकी जिंदगी में उड़ेली जाए प्रभु यीशु के नाम में। आपके उत्तम काम इनकी जिंदगी में दिखाई दे मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी, जो लोग इन पर हंसते हैं, जो लोग इन पर ताने कसते हैं, जो लोग इनकी प्रभु जी बदनामी करते हैं, प्रभु जी वो सारे लज्जित किए जाएं। मेरे खुदावंद, इस समय मैं प्रार्थना करती हूं कि आप इनके आंसुओं को देखें और इनमें से एक भी आंसू जाया ना जाए। जैसे आपका वायदा है कि आप हमारे आंसुओं को एक कुप्पी में बंद करने वाले परमेश्वर हैं, हर एक आंसू का हिसाब लेने वाले परमेश्वर हैं, तो होने दे मेरे परमेश्वर के ये आंसू, ये प्रशिक्षण, ये समय, ये सॉरोफुलनेस की स्टेज और फेज आपके सामने परमेश्वर स्मरण की जाए और आप प्रभु वेल प्लीज होकर अपने लोगों को आशीष दें और उन्हें रिवॉर्ड करें। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर, आप ही को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि धन्यवाद के भेंटों के योग्य सिर्फ आप ही हैं। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते, आपके नाम को महिमा देते। पाक रूप प्रभु, वी रियली थैंक यू फॉर योर गाइडेंस एंड योर लीडिंग इन दिस टाइम ऑफ प्रेयर। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के जिंदा नाम में इस सारी की सारी प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरा विश्वास है कि आज जब आपने इस प्रार्थना को सुना है, स्वीकार किया है और इस मैसेज को आपने सुना और मेरी अपनी पर्सनल गवाही को आपने सुना है कि कैसे परमेश्वर ने प्रशिक्षण के साथ मुझे खड़ा किया है, कैसे परमेश्वर प्रशिक्षण के साथ अपने लोगों को खड़ा करते हैं और इस्तेमाल करते हैं, आपको ज़रूर एनकरेजमेंट मिली है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, जो हमारा प्रशिक्षण होता है वो उसी फेज का नहीं होता है, वो प्रशिक्षण आगे के लिए भी होता है। So even though today I'm not a part of the NCC, I'm not a part of the defense services, but still वो जो ट्रेनिंग मुझे मिली थी इतने साल पहले, वो मेरे इस काम में भी जो मैं परमेश्वर के लिए करती हूँ उसमें इस्तेमाल होती है। जब मैं एक जगह से दूसरी जगह परमेश्वर की लीडिंग में जाती हूँ, जब एक जगह से दूसरी जगह हम लोग खड़े होते हैं, एट टाइम्स देयर आर लाइक 36 आवर्स की का डिस्टेंस होता है, फ्लाइट्स होती हैं, ट्रैवल होता है और 36 घंटे के बाद जब जाके आप वहाँ पर रुकते हैं, यू गेट जस्ट टाइम टू फ्रेशन अप एंड देन यू हैव टाइम टू गो एंड स्पीक एंड टॉक अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड। लोगों को मिनिस्टर करना होता है। आप ये नहीं कह सकते मैं थक गई हूँ, मैं 36 घंटे की ट्रैवल करके आई हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे में हिम्मत नहीं है। नो, दैट ट्रेनिंग जो इतने साल पहले परमेश्वर ने मेरी लाइफ में दी, दैट इज स्टिल वर्किंग इन माय लाइफ। सो जो ट्रेनिंग आपकी लाइफ में आज परमेश्वर दे रहे हैं, इट विल वर्क नाउ, इट विल वर्क टुमारो, इट विल वर्क फॉर ऑल द गुड टाइम्स टू कम। प्लीज अंडरस्टैंड, सिर्फ इस बात को याद रखें कि परमेश्वर कहते हैं कि जो योजनाएं मैंने तेरे विषय में बनाई हैं। चले मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। यिर्मयाह नबी की किताब में 29 के 11 में लिखे हैं, क्योंकि प्रभु कहते, क्योंकि यहोवा परमेश्वर की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में रखता हूँ वो उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। सो जो आप सोचते हैं, जो आपकी डिजायर्स हैं, जो आपकी आशा है, जो आप परमेश्वर से पाना चाहते हैं, जब आप इस फेज में से होकर निकलेंगे, आप जरूर देखेंगे कि परमेश्वर उन आशा, उन उम्मीदों को
भरपूरी के साथ पूरा करेंगे। सो बी ब्लेस्ड, बी एनकरेज्ड। और मैं सुनना चाहूंगी कि इस वचन के द्वारा आपकी ज़िंदगी में क्या हुआ। मैं सुनना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि इस वचन ने आपसे कैसे बात की। सो प्लीज़ आप अपने स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, हमें बताएं कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में क्या काम कर रहे हैं। हम दोबारा आपके साथ ज़रूर मिलेंगे इसी प्रोग्राम में, और मैं ये चाहूँगी कि आप और भी किसी को उन्नत करने के लिए इस वचन को उनके साथ शेयर करें और परमेश्वर में खुद भी आशीष पाएं, उन्हें भी आशीष दें। और जब तक हम दोबारा मिलते हैं तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बी ब्लेस्ड इन जीसस प्रेशियस नेम, आमेन।